अच्छा बच्चों, हमने यहाँ पे अगेन इसको देखा कि जो मेन पिलर्स हैं उन्हों हमने डिफरेंट एग्जांपल से कोशिश की है, ठीक है। और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आती रहेंगी जैसे जैसे हम इस कोर्स को फर्दर पढ़ते जाएंगे। लेकिन कीप इन माइंड कि इसी के ऊपर पूरी आपकी ये कोर्स चलेगा, प्लस आपका अ, जो मैंने बताया था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, जहाँ जहाँ पे भी सिक्योरिटी का नाम लगता है आपका, उनके अंदर ये तीन पिलर्स को ही किया जाता है। इवन फिजिकल जो आपकी सिक्योरिटी है, हम आईटी को निकाल के अगर बात करें, उसके अंदर भी आपकी आईटी को निकाल के भी आपकी इन्हीं तीन पिलर्स के ऊपर वो बात की जाती है। वो कैसे बात की जाती है? कॉन्फिडेंशियल, जाहिर सी बात, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करते हैं। आप कहते हैं कोई ऐसा बाहर का बंदा ना आ जाए जो ऑथराइज नहीं है, ठीक है, यानी कि वो स्टूडेंट्स नहीं है। जिस तरह आते हैं कुछ लोग, उनको विजिटर का कार्ड दे दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उनको बनाया जाता है ताकि कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन का उनको देखे तो उनके कार्ड को देखते ही वो अंडरस्टैंड कर जाए कि ये विजिटर है, ठीक है, और ये किसी पर्पज से आया, या किसी का जानने वाला है, या कोई क्यूरीज कलेक्ट करने आया है, ठीक है, किसी को क्यूरीज होंगी उनका आंसर कलेक्ट करने आया है, सो कोई भी पर्पज होगा। और जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनको इंश्योर किया जाता है कि वो अपना कार्ड डिस्प्ले करें, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी दी जाती है, इंटीग्रिटी इसी तरह इंश्योर की जाती है। जो आपकी जो भी डाटा है उसको उस हालत, असल हालत के अंदर रखा जाए, ठीक है। वो आपका फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आए और आपकी लैपटॉप की जगह अपना लैपटॉप रख जाए, ठीक है, या आपकी कोई फाइल्स पड़ी हो टीचर्स की, उनको रिप्लेस कर जाए, या अकाउंट फाइनेंस के अंदर जाए और उनको चेंज कर दे, या लाइब्रेरी के अंदर जाए, वो अपनी बुक्स के साथ किसी और बुक्स को रिप्लेस कर दे, सो ऑन, ठीक है। कैमरा और आपकी वो जो लाइब्रेरियंस होते हैं उनकी भी पाबंदी है, और आपने भी इसको इंश्योर करना होता है, ठीक है। तो फिजिकल पॉइंट ऑफ इंटीग्रिटी भी देखी जाती है। वहाँ पे कोई भी ऐसा लेटर है मूव कर रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर कोई एडिट ना कर दे, ठीक है। किसी प्लेंटी, किसी का एक सर्कुलर लेटर चल रहा है कि जी इन 5 लोगों को प्लेंटी डाली गई है, और ये डिस्प्ले कर, किसी के पास वो लेटर है, वो नोटिस बोर्ड पे जाने से पहले छठे का नाम भी लिख दे शरारतन, ठीक है, या किसी का काट दे, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो इंटीग्रिटी को भी देखते हैं। अवेलेबिलिटी, जाहिर सी बात है, कोई भी आपकी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी और पहले ऑर्गेनाइजेशन, उसके इसी तरह डिफरेंट रूम्स, उसके अंदर डिफरेंट मशीनरी, उन तमाम को सिक्योरिटी पॉइंट से कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी आपने इंश्योर करना है कि कोई भी आपकी अवेलेबिलिटी को ना डिस्टर्ब करे, कोई भी बाहर से बंदा आपकी इंटीग्रिटी को ना डिस्टर्ब करे, और कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा आपको कॉन्फिडेंशियलिटी को कंप्रोमाइज ना करे, ठीक है। आई होप तो यहाँ से आप तो क्लियर होगी। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो स्लाइड है आपकी, इसके अंदर हमारे पास नजर आ रहा है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इन चीजों को अब हम देखेंगे स्टेप वाइज ये क्या है। वो कहता है ये इनको ट्रिपल ए भी कहा जाता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। और इत्तेफाक से हमारे ये सर्वर लगे होते हैं बच्चों, ट्रिपल ए सर्वर लगे होते हैं। जैसे मैं ब्रॉडबैंड को देखता हूँ, हम कोर को देखते हैं, तो हम ब्रॉडबैंड के जितने भी लीगल यूजर्स होते हैं, जिन्होंने पैसे दिए होते हैं, ऑर्डर्स बुक करवाए होते हैं, और जो हमारे कस्टमर होते हैं, हम उनके यूजर्स नेम को तो उनकी ऑथेंटिकेशन करते हैं। फिर हमें उनको ऑथराइजेशन देते हैं कि ये वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं। प्लस हम उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, हम उनका देखते हैं कि उनका डाटा उन्होंने कितना यूज किया, ताकि वो कल को अगर कोई क्लेम करते हैं कि सर हमने इतना जीबी डाटा यूज नहीं किया, इतने एमबी डाटा यूज नहीं किया, तो हम उनके पूरे स्टैट्स लेके उनके साथ शेयर करते हैं, तो हम अकाउंटेबिलिटी को भी देते हैं। तो ये क्या चीजें हैं जी, इसको डिटेल्स के अंदर, जैसे हमने पहले 3 पिलर्स को, सीआईए को देखा, अब फर्दर हम देखते हैं कि उनका ही फर्दर ये पार्ट्स हैं सीआईए का। वो मेन पिलर मैंने बता दी, उससे ऊपर कोई भी नहीं है सिक्योरिटी में। और फर्दर हम अब देखते हैं कि जी हमारे पास आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन क्या है। आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? द आइडेंटिटी इज अ नेम,
मेरी जिस तरह नाम है, ठीक है, मैं कहता हूँ जी माय नेम इज राउजी मुख्तार, ये मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है। नेम, आइडेंटिटी इज अ क्लेम, कोई भी क्लेम है। इफ योर नेम इज पर्सन एक्स, कोई भी नाम रख सकते हैं एक्स वाई जी, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ माई नेम इज राउजीन मुख्तार, योर आइडेंटिटी योर सेल्फ बाई सेइंग, आपसे कहने से आपकी आइडेंटिटी है, लेकिन कुछ आइडेंटिटी आपको इंश्योर करनी पड़ती है। आई एम अ पर्सन एक्स, आइडेंटिटी अलोन इज वीक बिकॉज देयर इज नो प्रूफ, आपको कोई प्रूफ नहीं है। आप में से कोई भी कह सकता है और आपकी यूनिवर्सिटी में जाके जी मेरा नाम राउजीन मुख्तार है, या मैं आपको आप में से किसी का भी नाम लेके बता सकता जी मैं कामरान हमीद, या मैं इमरान खान, ठीक है, मैं नवाज शरीफ, किसी का भी नाम लेके सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई योर सेल्फ बाई सेइंग आई एम पर्सन एक्स, एक्स की जगह वाई, आई एम पर्सन वाई, आप कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं। प्रूविंग एन आइडेंटिटी क्लेम इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन, वो आपने जो अपनी आइडेंटिटी है उसको प्रूफ जो करना होता है उसको क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन। जैसे मैंने अपना नाम लिया कि मेरा नाम राउजी मुख्तार है, तो वो कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा आप राउजी मुख्तार, तो मैं उनको किस क्या प्रूफ मेरे पास देती है गवर्नमेंट, क्या देती है गवर्नमेंट, कहती है हम आपको एक कार्ड बना के देते हैं जिसमें आपकी पसंद का नाम होता है, आपके फादर नेम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, हम आपको एक नंबर देते हैं समथिंग 5 का 36502 समथिंग कोड होता है नादरा का, ठीक है। एक कोड आपको दिया जाता है, नंबर आईडी दिया जाता है, फिर उसके अंदर आपको एक चिप लगाई जाती है, सो एक पूरी आइडेंटिटी दी जाती है आपको, ठीक है। तो आप वो शो कराते हैं, ये देखें मैं क्लेम कर रहा हूँ माय नेम इज राउजी मुख्तार, ये देखिए मेरे कार्ड, इसके ऊपर भी मेरा नाम लिखा हुआ है राउजी मुख्तार, ये मेरा आईडी कार्ड, और इस पे पिक्चर देखें, देखिए मेरे से रिजेंबल्स करती है, वो कहता है हाँ जी ये रिजेंबल्स करती है, ठीक है। तो उसने ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई किया, ये जो बंदा क्लेम कर, अगर मैं इसी तरह चला जाता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जी मैं इमरान खान हूँ या नवाज शरीफ हो, तो वो कहेगा भाई आपकी क्या प्रूफ है, मुझे प्रूफ दें आप इमरान खान, तो आई नीड टू गिव देम अ प्रूफ कि देखें ये मैं इमरान खान हूँ, मेरे पास आईडी कार्ड है, ये मेरे पास कार्ड है, या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूँ। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, ऑथेंटिकेशन। यू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी क्लेम, जो आप आइडेंटिटी क्लेम कर रहे हैं आपको बताना पड़ेगा, यूजली बाय सप्लाइंग ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट दैट ओनली यू पोजेज, कोई भी आपको बताना पड़ता है, जैसे आपके पास पासवर्ड होता है, पासपोर्ट होता है, सीएनआईसी होता है, एम्प्लॉय आईडी कार्ड होता है, कुछ भी होता है, जिसमें आप किसी यूनिवर्सिटी में इंटर होते हैं तो आपके पास क्या प्रूफ है, आप क्लेम करते हैं कि जी मैं यहाँ का स्टूडेंट होगा, वो आपका गार्ड पूछता है ये आपके पास क्या सबूत है, तो आप अपना कार्ड बताते हैं, या आप अपनी बुक्स बताते हैं, या आप किसी को कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ देते हैं, ठीक है। जो तो आप बुक्स दिखाना शुरू करते हो, कहते हैं ये तो कोई प्रूफ नहीं है जी, कोई भी बच्चा आके मुझे बाहर की बुक्स दिखा देगा आपके पास, आप चलान फॉर्म दिखा देते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी चलान फॉर्म, तो आप किसी का भी लिख सकते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, तो आप कहेंगे जी मेरे पास ये कार्ड है जिसके ऊपर आपकी पिक्चर है, जिसके ऊपर का आपका नाम है, ये देखिए मेरा यूनिवर्सिटी का कार्ड, ये प्लस मेरा सीएनएसी कार्ड, ठीक है। इनको वेरीफाई करें, वो देखेगा आपकी पिक्चर देखेगा, हाँ जो आप इस वक्त सीएनआईसी लेके जा फिर रहे हैं और जो आपके पास आपका यूनिवर्सिटी कार्ड है, दोनों मैच करते हैं, प्लस आपकी इस वक्त जो फिजिकल अपीयरेंस है जो मेरे सामने खड़े हैं वो भी मैच करता है, तो दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, क्लियर। ऑथराइजेशन क्या होता है बच्चों, जब आप आइडेंटिफिकेशन को क्लियर कर लेते हैं, यू टेक अ फर्स्ट स्टेप, आपने अपने आप को ऑथेंटिकेशन आपने वेरीफाई कराई कि यू आर अ यूजर ऑफ डेट ऑर्गेनाइजेशन, आप पीटीसीएल के, डीएसएल कस्टमर, आप जोन के, मोबिल इंक के, किसके भी आपने ऑथेंटिकेशन करा लिया, हाँ जी ये मेरा यूजर नेम था, ये मेरा पासवर्ड था, ये ठीक है, हो गया, आपने क्लेम कर लिया, ठीक है, आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, जब आपने इस स्टेप से चले गए तो जो इंटरनेट यूजर है तो वो क्या करने आया, जब उसके पास यूजर नेम था उसने उसको ऑथराइज करा दिया कि हाँ जी मेरे पास ये यूजर नेम है और उसको पासवर्ड भी लग गया, तो उसने क्या करना है, उसने ऑथराइजेशन किस चीज की आपने देनी है कि वो इंटरनेट यूज कर सके। यूनिवर्सिटी ने आपको किस चीज की ऑथराइजेशन देनी है कि आप लेक्चर्स अटेंड कर सकें। इसी तरह आप अगर लैब के उसके अंदर जाते हैं, लैब्स के अंदर जाते हैं तो वो आपसे कोई आइडेंटिफिकेशन भेजते हैं तो आप लैब यूज कर सकें। लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो आप बुक्स को यूज कर सकें, ठीक है। ऑथराइजेशन क्या आ जाती है कि आप क्या उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर लाइब्रेरी का एक स्पेशल कार्ड हो, तो अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी,
अंडरस्टैंड? ठीक है, अगर आपके पास बस कार्ड नहीं है तो यू कैन नॉट यूज द व्हीकल। कोई भी बस है, वैन है, कुछ भी है, ठीक है, आपके पास उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज दैट व्हीकल। ठीक है, आपके पास नहीं है, उन्होंने कहा जी वो हमने बस कार्ड बनाया हुआ आपके पास नहीं है तो यू कॉन्ट यूज। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं तो आपकी जॉब्स को डिवाइड किया जाता है और आपको अथॉरिटी दी जाती है, ऑथराइजेशन दी जाती है कि आप उसको कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे कई बच्चों ने, आपने भी किए होंगे अपनी लाइफ के अंदर, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करते हैं तो वो कहते हैं कि जी 17 ग्रेड का कोई भी सरकारी अफसर से आप साइन करवा लें। ठीक है, क्योंकि हम कल सरकार को कह सकें ये बंदा था आपका, इसने ये डॉक्यूमेंटेशन दी है। ठीक हो गया, तो आप उसकी बेस के ऊपर क्या करते हैं कि तो आप ऑथराइजेशन देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा लेक्चर का टाइम है तो काइंडली मुझसे पर्सनल आप कोई भी रिक्वेस्ट ना करें। ठीक है, या आपको इस वक्त रिलैक्सेशन दी हुई है, मेरी यूनिवर्सिटी के साथ यही होती है कि जी मैं 4 PM अवेलेबल हूँ। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली 2 समथिंग का टाइम टेबल आया था तो मैंने आपको फर्स्ट डे ही कम्युनिकेट कर दिया था, माई टाइम टेबल विल बी 4 to 5:30। ओके, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी आपको बाउंड कर देती है तो आपको फर्दर जो भी आपके काम होते हैं यू हैव टू कंप्रोमाइज इट। जिस टाइम वक्त मेरे साथ अगर मेरी फैमिली है तो अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरी फैमिली इस वक्त कंप्रोमाइज कर रही है, मेरे फ्रेंड्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह जब आपका टाइम पीरियड हो अगर उसके साथ किसी और चीज का कंफ्लिक्ट बनता है तो यू नीड टू डॉप हम आप अभी स्टूडेंट हो तो आपको यूनिवर्सिटीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जो टाइम टेबल बताया जाता है यू नीड टू फॉलो इट। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आता है तो यू कैन डिस्कस विद द टीचर। इंडिविजुअल्स को अगर एक दो को प्रॉब्लम है तो आपको कोई फैसिलिटेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई होम ट्यूशनिंग करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं तो दे कैन चेंज देयर टाइम अकॉर्डिंगली। ठीक है, हम इस टाइम पीरियड के अंदर ही रहेंगे और वो फिर मुझसे अटेंडेंस की रिक्वेस्ट वगैरह ना करें। ठीक है, उनका लेक्चर भी इस तरह कंप्रोमाइज होगा, आपका अपलोड तो हो जाएगा लेकिन कोशिश करें कि उनका टाइम अपना बच्चों का आगे पीछे कर लें। ठीक है, ऑथराइजेशन के ऊपर था मैं बच्चों में, ऑथराइजेशन जब आपकी ऑथेंटिकेशन होगी तो आपको ऑथराइजेशन हो जाएगी। सपोज एग्जांपल के तौर पे हम यूनिवर्सिटी के अंदर एक रूम ले लेते हैं, वो एग्जाम्स का हॉल या रूम है। ठीक है, जिसके अंदर एक डेडिकेटेड टीम है और उसके बाहर उन्होंने एक लॉक लगाया हुआ है और उसको बायोमेट्रिक किया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, और ऑथराइज्ड पर्सन्स को कहा हुआ है कि जी आपने पहले अपनी बायोमेट्रिक करनी है प्लस आपने अपना एक स्पेशल कोड एंटर करना है अगेंस्ट दैट बायोमेट्रिक तो ये डोर ओपन होगा वरना नहीं ओपन होगा। क्यों? वहां पे आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटी का सबसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि जो आपका पर्सनल डाटा है, जो आपकी मार्क्स हैं, जिसकी बेस के ऊपर आपको डिग्री मिलती है, आप पास होते हो, आपके वहां पे मार्क्स होते हैं, तो वो पूरा जो भी आपका एग्जामिनेशन हॉल है, ठीक है, रूम है, उसको हमने ऐसे सिक्योरिटी दी हुई है। ठीक है, तो ऑथराइज पर्सन क्या था, आइडेंटिटी थी, वो एक आया मेल था फीमेल था, उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन दी बायोमेट्रिक की प्लस उसने कोड इंटर किया तो उसका रूम ओपन हो गया। अब जो बंदा ऑथराइज नहीं है वो एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, 4 बंदे थे या 5 लोग थे उस एग्जाम्पल के तौर पे 5 लोग हैं उस एग्जाम के जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड। ठीक है, अब वो इंटर तो हो गए, फर्दर कौन पर्सन किस चीज को ऑथराइजेशन रखता है ये उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द वर्क है। अंडरस्टैंड कि अगर आप एंटर हो गए हैं तो एक बंदा है वो हेड है, वो उसके पास कितनी एक्सेस है, एक बंदा है उसको सिर्फ उसको इतनी एक्सेस दी अथॉरिटी दी हुई है तो वो पेपर्स को चेक कर सकता है और अगर उसको कहीं पर प्रॉब्लम हो सकता है तो वो कॉल कर सकता है और एक ऑथराइजेशन नहीं है कि वो पेपर्स को देख भी सकता है। ठीक है, ही हैज अ डिफरेंट ड्यूटी। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन के बाद जो ऑथराइजेशन है
वो आपको बताती है कि कौन-सा काम आप कर सकते हैं और कौन-सा काम आप नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? जैसे कि आई एम अ पार्ट ऑफ योर यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो मैं आपका सिलेबस डिज़ाइन नहीं कर सकता। अगर मैं सिलेबस आपका डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो आई नीड टू कंसल्ट द एकेडमिक्स डिपार्टमेंट और वो मुझे बताएँगे कि जी सर ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो मेरे प्रॉब्लम को सुनेंगे और फिर वो कमेटी बनाएँगे और मुझे फिर राइट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पसंद से कोई भी अमेंडमेंट्स कर सकता हूँ, कोई भी कोर्स ले सकता हूँ। इसी तरह मैं अपनी पसंद से कोई कोर्स नहीं ले सकता जब तक मैं यूनिवर्सिटी से ऑथराइज़ पर्सन से एक्सेस नहीं लूँगा। वो ऑथराइज़ नहीं करेंगे, हाँ जी सर ये आपका सब्जेक्ट हम चेंज कर रहे हैं, ये आपको एलोकेट कर रहे हैं, ये आपको टाइम पीरियड बता रहे हैं, ठीक है? तो ऑथराइज़ेशन मैटर करती है आपकी, ठीक है? और ऑथराइज़ेशन आपको बताती है डिस्क्राइब द एक्शन यू कैन परफॉर्म ऑन अ सिस्टम। सिस्टम्स के ऊपर क्या कर सकते हैं आप, कितनी एक्सेस चाहिए आपको। जैसे आपने कभी शॉपिंग मॉल की हो, कई शॉपिंग मॉल्स के ऊपर आपने देखा हो कि अगर आप कोई चीज़ लेते हैं और अगर इन केस आप कोई चीज़ वापस करने जाएँ, तो वो उन लोगों के पास नहीं उस चीज़ की एक्सेस होती कि वो बिल के अंदर एडिट करके उसको वो रिटर्न लें, ठीक है? वो उस मेन जो आपका ओनर होता है, वो उसको उसके पास ले जाते हैं, वो स्पेशल कार्ड देता है या खुद आके उस सिस्टम के अंदर पासवर्ड एंटर करता है, तो फिर वो आपकी एडिट एडिट कर सकते हैं उसके अंदर वो जो बंदा बैठा होता है। क्यों ये किया गया है कि ऐसा ना हो कि लोग बाहर से कोई चीज़ लाके हमारे यहाँ पे बिल के अंदर एडिशन करें क्योंकि कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है? तो ऑथराइज़ेशन ये चीज़ होती है कि सिस्टम कौन सिस्टम यूज़ कर सकता है और क्या यूज़ कर सकता है और किस चीज़ की उसको एक्सेस है। एक्शंस में इंक्लूड रीडिंग, उसके अंदर कौन से हो सकते हैं कि ये क्या रीड कर सकता है, ये रीड भी नहीं कर सकता। अच्छा ये राइट कर सकता है कि नहीं राइट कर सकता? रीड होता है सिर्फ़ पढ़ना कि यार क्या लिखा है इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, पेपर को भी पढ़ सकता है, वो कोई भी नोटिफ़िकेशंस को पढ़ सकता है, किसी भी फाइल्स को रीड आउट कर सकता है और राइटिंग क्या होता है कि उसके अंदर अमेंडमेंट्स करना, ये लिख सकता है, ठीक है? ये वो वाला राइटिंग नहीं है कि पेपर ही लिखना है, ठीक है? उस पॉइंट से कह रहा है और एग्जीक्यूटिंग फाइल्स और प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम चला सकता है और कौन से प्रोग्राम नहीं चला सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा जो ये सिस्टम है, ये मेरा कंपनी का लैपटॉप मुझे दिया हुआ है कंपनी ने और मेरी कंपनी ने मुझे बाउंड किया हुआ है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, कौन से नहीं चला सकते। ठीक हो गया? अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर करना होता है, तो मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को उसका बताता हूँ और अप्रूवल होता है बाकायदा। मैं अप्रूवल लेता हूँ, वो क्यों एक पूरा प्रोसेस बनाया गया है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कर लें, जिसके अंदर सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती हो और जो हमारा कंपनी का डाटा है इस एम्प्लॉयी के लैपटॉप के अंदर है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाए, बाहर से कोई हैकर आए और वो तमाम इन्फॉर्मेशन ले जाए, जिसको हम फर्दर डिटेल में देंगे। आई होप सो आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑन ऑथराइजेशन को आपने समझ लिया। इंटरनेट की जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, तो हमें जिस तरह पीटीए ने इस वक़्त बाउंड कर दिया कि जी टिकटॉक के ऊपर आपने बैन करना है, ठीक है? तो टिकटॉक के ऊपर जो यूज़र्स का पैकेट आता है हमारे पास, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है? तो कोई जिस तरह लास्ट टाइम यूट्यूब भी बंद हुआ था, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आता रहता है। जो भी उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, पीटीए हमें सिंपल जितनी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे देता है कि जी इनको ब्लॉक कर दें। उन ब्लॉक की बेस के ऊपर हम जो होते हैं, उनको ऑथराइज़ नहीं करते, ऑथेंटिकेशंस ऑथराइज़ेशन उनकी ब्लॉक कर देते हैं और जो वो देख सकते हैं, उनको हम ऑथराइज़ कर सकते हैं, ये मटीरियल वो नेट पे देख सकते हैं। आई होप सो डिफरेंट एग्जांपल से आपने ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को समझ लिया होगा। 2 ए's को समझ लिया होगा और 3 ए जो है हमारा लास्ट वन जो है जिसको काउंटिंग कहा जाता है। काउंटिंग जैसे कि यार काउंटिंग आती है आपको 1 2 3 समथिंग लाइक ऐसे ही आपने गिनना है, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी इसमें से निकाला गया है कि आप उसको जो बंदा काम करे उसकी काउंटेबिलिटी हो। अकाउंटेबिलिटी उसमें काउंटिंग से निकाला गया है। इस तरह अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब है, ठीक है? तो वो भी ये अकाउंटेबिलिटी को देखती है कि जी आपने ये काम किया है, हम आपको बताते हैं आपने यू आर यू यू इन्वॉल्व इन इट, ठीक है? या आपने करप्शन या कुछ भी काम किया है, ठीक है? उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी कर देते हैं। अकाउंटेबिलिटी होल्ड्स यूजर्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन कि ये उन्होंने एक्शन किए हैं, उसका प्रूफ देंगे। दिस इज टिपिकली डन बाय लॉगिंग। लॉग लॉग नहीं बनते जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपकी
जितनी भी अटेंडेंस होगी मैं उसको इंश्योर किस बेस के ऊपर करूँगा, जो आपकी लॉग बन रही है, आप कितने बजे इन हुए, कितने बजे आउट हुए, मेरे पास तमाम स्टैट्स ज़ूम दे देगा, ठीक है? वो तमाम मुझे रिपोर्ट बता देगा कि ये बंदा इतनी बार लॉग इन हुआ और ये इतनी बजे लॉग आउट हुआ, फिर ये लॉग इन हुआ, फिर लॉग आउट हुआ, और ओवरऑल इसका ये जो समरी थी, इसने पूरा जो सेशन था 1 घंटे का, तो इस बंदे ने इतनी देर ये आपका सेशन अटेंड किया, वो 5 मिनट से ये बार-बार लॉग इन लॉग आउट होता रहा, जो भी इसका प्रॉब्लम था, और ये बंदे ने इतना दिया, तो आपको कितनी किस बेस के ऊपर अटेंडेंस होगी। जिस तरह हमारी ऑनलाइन इसी तरह हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल जो ट्रेनर्स होते हैं, तो वो हमें रिपोर्ट्स इसी तरह शेयर करते हैं, और हमारी जो पीटीसीएल की ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, जिन्होंने उनको हायर किया होता है उन ट्रेनर्स को, तो वो भी उनसे पूछ लेते हैं कि जी हाँ, आप हम हमसे शेयर करें कि कि किस बंदे ने कितनी देर जॉइन किया, और उनको प्रेजेंट रखना है एट द एंड, कि जिन लोगों ने इतना 70% 80% वो उनका टाइम ड्यूरेशन हुआ, परसेंटेज निकाल के उनकी अटेंडेंस को इंश्योर करते हैं। तो काउंटेबिलिटी लॉग इन है, एनालाइजिंग ऑडिट डाटा, जिसको ऑडिट किया जा सके, जिसको देखा जा सके, ठीक है? इन्फोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी हेल्प्स कीप ऑनेस्ट पीपल ऑनेस्ट। जब आप अकाउंटेबिलिटी लगाते हैं तो क्या होता है, तो ऑनेस्ट पीपल जो होते हैं वो ऑनेस्ट ही रहते हैं, और ऐसा कोई अगर ऑनेस्टी नहीं दिखाता, तो आप उसको पकड़ के उसके ऊपर प्लेंटी लगा सकते हैं, पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन बता सकते हैं, ये देखें, यू डन अगेंस्ट द पॉलिसी, यू डन अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है? तो इसके अगेंस्ट आपको ये पॉलिसी बनती है, जिस हम हमें बताया जाता है, जिस हम एक टीचर आता है और आपको कम्युनिकेट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज बता देता है कि आफ्टर 5 to 10 minutes आई विल नॉट एंटरटेन योर रोल कॉल, ठीक है? मैं रोल कॉल नहीं करूंगा, जब मैंने रोल कॉल कर ली उसके बाद मैं इसको एब्सेंट या प्रेजेंट जो भी होगी, आपको प्लेंटी पड़ेगी, अगर आप लेट हुए तो आपको मैं एब्सेंट काउंट करूंगा, ठीक है? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, वो आपको बताती हैं, जिस तरह हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही है, उन्होंने एक टाइम बताया कि जी आप इतने बजे आते हैं, अगर आप इतने बजे नहीं आएंगे तो मैक्सिमम आपको इतनी रिलैक्सेशन है 15 मिनट्स, अगर आप 15 मिनट्स के ऊपर भी अगर नहीं आएंगे तो हम आपको एब्सेंट काउंट करेंगे, और अगर आपने 3 एब्सेंट्स मुसलसल की, मतलब पूरे महीने में आगे पीछे जितनी 3 से ज़्यादा की, तो जितनी भी एब्सेंट्स होगी उसके बेस के ऊपर आपकी जो पे होगी, हम पर डे के हिसाब से आपकी डिडक्शन कर लेंगे, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, तो आपको प्लेंटी पड़ जाती है। मैं अपने पीटीसीएल की एग्जांपल बताई आपको, ठीक है? तो आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है, आपके एचआर उनको आपको इंश्योर करती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी देखती है, ये बंदा कितने बजे इन हुआ, कितने बजे आउट हुआ, ठीक है? और ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी जो ऑथेंटिकेशंस है, उसके अंदर ऐसा तो नहीं कि सिंपल, जैसे अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कार्ड हो, तो कोई भी मैं किसी बंदे को कह दूं यार आज मेरा दिल नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, तो काइंडली आप मेरा कार्ड ले जाओ, दिखा देना, मशीन के सामने उसको डिस्प्ले कर देना, तो मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा। नहीं, दे इंश्योर माय फिजिकल प्रेजेंट, और वो उन्होंने लैग्स को खत्म किया, गैप्स को खत्म किया, वीकनेसेस को खत्म किया, उन्होंने कार्ड के साथ इंश्योर किया है बायोमेट्रिक, ठीक है? तो अब मैं किसी को अपना अंगूठा तो नहीं दे सकता कि जी जाओ मेरा अंगूठा ले जाओ, ठीक है? और जाके लगा दो, वो कहेगा यार मैं कैसे कर सकता हूँ, अंगूठा काटना पड़ेगा, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? या अगर रेटिना के साथ, आंख के साथ अगर किसी की है या फेस डिटेक्टर है, तो किसी और का फेस को नहीं वो डिटेक्ट करेगा, राइट? तो आप ऐसी सिक्योरिटीज लगाएंगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज है, कहाँ कहाँ पे आप कैसे कैसे कंप्रोमाइज भी करते हैं और क्यों करते हैं, ये तमाम चीजें हम देखेंगे। तो बच्चों आज का जो लेक्चर था, इसके अंदर हमने ये 3 पिलर सीआईए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को बड़ी डिटेल के अंदर देखा, और इसको बहुत एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, फर्दर हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हमने उसके फर्दर जो सब पार्ट्स हैं, वो है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ऑथेंटिकेशन क्या है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं, यू नीड टू प्रूव, ठीक है? जैसे आपके पास ईमेल आईडी होती है, यूजर नेम, पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन आपने वेरीफाई की अपनी, उसके बाद आपके पास क्या आती है, ऑथराइजेशन। आप क्या ऑथराइज कर सकते हैं, आप न्यू मेल क्रिएट कर सकते हैं या सिर्फ पढ़ सकते हैं, या आप मेल्स को डिलीट भी कर सकते हैं, किस चीज की आपके पास ऑथराइजेशन है? आप कहते हैं मैं मेल सेंड भी कर सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
ठीक है? इस लेवल के ऊपर आपके पास ऑथराइज़ेशन है, ठीक है? क्या-क्या कर सकते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि ये क्या चाह रहा था कि इमरान खान या वज़ीर-ए-आज़म की पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान में, तो हम बताते हैं ये ऑथराइज़ है, इसके पास ये ऑथराइज़ेशन है, ये काम कर सकते हैं, किसी बंदे को अंदर कर सकता है, उसकी फर्दर कुछ भी ऑडिट करवा सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, सो ऑन, ठीक है? और अकाउंटेबिलिटी क्या है कि जो आपने एक्शंस किए हैं, आप उसके ऊपर आपकी लॉग्स की बेस के ऊपर आपसे पूछा जाएगा और पूछ-गिछ के लिए आप होंगे कि वो ऐसा आपने बना ऐसा नहीं करना कि ऑथेंटिकेशन दे दी, ऑथराइज़ेशन दे दी और अकाउंटेबिलिटी ना रखें आप। यू मेक श्योर कि अकाउंटेबिलिटी हो, आपको बताएँगे। इस तरह अगर आपके पास ज़ूम के अंदर होता है, कोई आपकी इस वक़्त मेरी इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर लिखता है, तो ज़ूम मुझे बताता है कि जी आप इसके ऊपर जाएँ, तो आप इसकी अकाउंटेबिलिटी ऑन कर सकती हैं, ठीक है? आप जो है ना नेम ऑफ द एनोनेटर को ऑन कर सकते हैं, आपको बता देगा कि जी ये इस वक़्त ऑन है, ठीक हो गया? तो ये हमने किया था ये हमने आज का जो लेक्चर था, इसको हमने देखा है, हमने सीआईए और ट्रिपल ए हमने पढ़ा है। अगर इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो अभी ऑनलाइन मुझसे पूछ सकता है, अपना माइक अनम्यूट करके। और अगर इन केस जब वो उसको स्टडी आउट करता है, अगर उसको तब कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो ग्रुप में व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकता है, ताकि तमाम के लिए वो ओपन हो और तमाम उसका आंसर भी देख सकें, क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड कर सकें। और जो थर्ड प्लेटफ़ॉर्म है हमारे पास वो फ़ेसबुक का है, वहाँ पे भी वो पर्सनल अगर चाहता है, मैं तो रिकमेंड नहीं बिल्कुल भी करता कि आप पर्सनल हो, आपके अंदर इस तरह की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। यू कैन शेयर ऑन योर फ़ेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर तमाम ग्रुप्स के अंदर आप शेयर कर सकते हैं, ताकि तमाम के लिए आसानी हो और एक अच्छा सेशन हमारा ये पूरा सेमेस्टर का चले। जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, तमाम लोगों के लिए ओपन हो। तो किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? जीआर है आज? सीआर, जीआर है? सर क्वेश्चन कुछ नहीं है, बाकी मैं हूँ। ठीक हो गया। जीआर भी है? ओ, सीआर है क्लास का? सीआर की मेरे ख्याल में कोई नहीं सर, अब्रार नहीं है। चल ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन हो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा, हम सेशन क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम और आई होप कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह पाक आपको भी तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे समझने समझाने की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।